हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्ट्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स आज पढ़ने वाले हैं। कार्बन के मेनली मेनली एलोट्रॉप होते हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकमिस्टर फ्लोरीज। और मोस्टली ये तीन ही आपको जो एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं होते तो इनके बहुत सारे होते हैं, बट हमको क्लास 10th में बस हमको इतना ही देखना होता है। जैसे कि पहला कि एलोट्रॉप्स की डिफिनेशन क्या होती है। जैसा कि लिखा हुआ है, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। इसका मतलब कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जैसा कि सबके जिसके स्ट्रक्चर फॉर्म तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, सबके सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप देखने वाले से कार्बन, कार्बन को आप जानते हैं कि वर्सटाइल एलिमेंट है। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब कार्बन का आप जानते हैं कि कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जिसमें कि पहला आता है आपका डायमंड। क्या आता है? डायमंड। ये बच्चों वही डायमंड है जो आप लोगों ने सुना होगा, हीरे। जो हीरे की जो जिस डायमंड की अंगूठी बनाई जाती है वही डायमंड है। जैसा कि डायमंड, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डायमंड्स कार्बन्स एटम्स आर द अरेंजिंग इन 3D लैटिस स्ट्रक्चर। यानी डायमंड डायमंड में आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो एक तरीके से 3D होता है। कैसा होता है? 3D होता है। अब जो डायमंड होता है, डायमंड आपका एक कार्बन का ही फॉर्म है। तो कार्बन का ही फॉर्म है, क्या है? एक डायमंड है। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखा है बच्चों? ईच कार्बन एटम्स फॉर्म 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग एटम। यानी हर एक कार्बन एटम, क्या हर एक कार्बन एटम अपने पास वाले कार्बन एटम से 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। एंड इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, डायमंड इज इनक्रेडिबली हार्ड। यानी डायमंड क्या होता है? डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है। आप लोगों ने सुना होगा किसी के मुंह से या पढ़ा भी होगा कि डायमंड क्या होता है। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। अब ट्रांसपेरेंट भी होता है। कैसा था? ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसपेरेंट भी होता है। इसके आर पार आप देख सकते हो। एंड एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट। यानी क्या? ये क्या होता है? ये आपका हीट का हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। एंड इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? इट इज यूज इन ज्वेलरी एंड इंडस्ट्रियल कटिंग टूल। इसका मतलब इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे ज्वेलरी वगैरह में करते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में जब आपको कोई ग्लास वगैरह जब काटना होता है तो उसके लिए डायमंड का यूज करते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें हम, ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी हमारा एक कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। क्या है? एलोट्रॉप। अभी ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जैसा कि आप जैसे पेंसिल की जो लिड होती है, लिड वो किसकी बनी होती है? वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। अब इसकी ग्रेफाइट की कुछ हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम अरेंजिंग इन अ हेक्सागोनल रिंग। यानी इसमें ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? बच्चों आपको आता है हेक्सागोनल रिंग होता है। कैसा होता है अरेंजमेंट इसमें? कार्बन का हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में होता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसमें ग्रेफाइट में आपका हर एक कार्बन एटम हर एक कार्बन एटम सिर्फ 3 कार्बन बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एंड क्रिएटिंग अ लेयर्ड, और ये क्या क्रिएट करता है? और ये लेयर्ड क्रिएट कर देता है। इसके बाद द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव, दस ग्रेफाइट बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब, अगर कार्बन के बारे में आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और 4 वैलेंसी होने के साथ साथ ये 4 बॉन्ड बनाता भी है। अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें कि आप ग्रेफाइट में देख रहे हैं बच्चों, आप ग्रेफाइट में ये सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों यहाँ पर? ग्रेफाइट में ये 3 ही बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है? 3। वैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बॉन्ड कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बट बट ये ग्रेफाइट में, किसमें बच्चों? ग्रेफाइट में ये बच्चों आपके 3 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। अब 3 बॉन्ड बनाएगा और इसमें क्या होता है? इसमें एक बच्चों आपका फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इसमें? एक इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसकी मूवमेंट से क्या होता है? उसकी मूवमेंट से बच्चों आप इसमें इलेक्ट्रिक जो उसके मूवमेंट से ही क्या होता है?
इलेक्ट्रिसिटी आप ग्रेफाइट में इजीली आप फ्लो करवा सकते हो। ऐसा आपने सुना होगा कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट में आप करंट इजीली फ्लो करवा सकते हो। और उसमें करंट फ्लो होने का रीजन क्या है, रीजन बस यही है कि कि ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड इन पेंसिल एंड लुब्रिकेंट। यानी ग्रेफाइट का यूज हम लोग पेंसिल के लीड में भी करते हैं और इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब इंडस्ट्रियों में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट ग्रेफाइट यानी जो पाउडर के फॉर्म में इसको कर देते हैं, इसका यूज हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब होता है बच्चों कि जैसे साइकिल होती है, साइकिल के चेन में अगर इसे ग्रीस वगैरह लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि साइकिल की चेन बहुत स्मूथ काम करती है। तो इस वजह से इसमें ग्रेफाइट का यूज हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। और लुब्रिकेंट क्या है, इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब अगर हम ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर के बाद ग्रीस आपका जल जाएगा। लेकिन लेकिन आपका ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट आपका एक फिक्स मतलब ये टेम्परेचर को ज़्यादा 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 टेम्परेचर को सह सकता है। इसी वजह से हम लोग ग्रीस का ना यूज़ करके किसका यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड थर्ड बेटा एलोट्रॉप होता है कार्बन का, फुल्लिन होता है। क्या होता है, फुल्लिन्स। अब फुल्लिन्स में क्या होता है, फुल्लिन्स में आपके जो कार्बन होते हैं, कार्बन के 60 एटम होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के 60 एटम होते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इनका एक एक मतलब फुटबॉल शेप में हो जाता है स्ट्रक्चर। ठीक। अब आगे जैसा इसमें लिख लेते हैं, देखते हैं, फुल्लिन्स आर हॉलो कार्बन स्ट्रक्चर विद वेरिंग नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या होते हैं, इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, बहुत सारे कार्बन एटम होते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 60 होते हैं। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखा है, मोस्ट ऑफ द फेमस इज द बकमिस्टर फुल्लिन्स और बकी बॉल। यानी बकमिस्टर फुल्लिन्स का दूसरा नाम क्या है, बकी बॉल है। क्या नाम है, बकी बॉल है। अ स्पेयर ऑफ 60 कार्बन एटम। यानी इसमें क्या होता है, इसमें आपके कार्बन के 60 एटम होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आपका, फुल्लिन्स हैविंग यूनिक प्रॉपर्टीज। फुल्लिन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इन मेडिकल मटेरियल एंड मोड। यानी इसका इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में जो इनका इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, जो कार्बन के एलोट्रॉप अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, उनके स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये किसका, डायमंड का, और ये आपका फुल्लिन्स का स्ट्रक्चर है। ठीक। अब ये आपका स्ट्रक्चर देख रहा होगा, ये आपका डायमंड का है। किसका बच्चों, स्ट्रक्चर आपका ये डायमंड का है। किसका, ये डायमंड का है। ठीक। और ये स्ट्रक्चर आपका ग्रेफाइट का है। किसका है, ग्रेफाइट का है। किसका बच्चों, आपका ग्रेफाइट का है। और ये आपका स्ट्रक्चर है आपका फुल्लिन्स का है। किसका स्ट्रक्चर, ये फुल्लिन्स का। ये स्ट्रक्चर आपका फुल्लिन्स का है बच्चों। ठीक। अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे, जगह ध्यान से देखिए कि इसमें हर कार्बन क्या, जैसे जैसे ये वाला कार्बन है, क्या ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन देखो बच्चों, इस कार्बन से बॉन्ड बना है, इससे बना है और इससे बना है। यानी क्या होता है, हर कार्बन एटम अपने अपने आस-पास वाले कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अगर कार्बन एटम ये है, ये और ये, फिर इसी तरह ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन से, फिर इसी तरह ये बना देगा। तो धीरे-धीरे करके ऐसे, तो जब ऐसा बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो जिस शेप में आता है, ये शेप कैसा बनता है, डायमंड के आकार का बन जाता है। अब इसी तरह ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बताया, ये कैसा होता है, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में होता है। तो बच्चों ये देखो, ये आपका हेक्सागोनल दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपका, हेक्सागोनल रिंग। तो क्या बच्चों, ये हेक्सागोनल रिंग की तरह बन रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर देख पा रहे हैं, तो हर कार्बन एटम सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है। एक मतलब यहाँ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये क्या होता है, ग्रेफाइट आपका ग्रेफाइट आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसकी बात कर लें, फुल्लिन्स में बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें क्या, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा था कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका 60 कार्बन का एक स्पेयर होता है। यहाँ क्या है, देखिए, यहाँ पर जो कार्बन एटम देख रहे हैं, यहाँ देखिए 60 कार्बन एटम्स है। जो इसका शेप कुछ कैसा है, इसका शेप कुछ आपका स्पेयर टाइप का है। स्पेयर यानी फुटबॉल के तरीके से भी कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर।
तो उम्मीद करते हैं आपको कि आपको कार्बन के एलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के हम वर्सटाइल नेचर देखने वाले हैं। कार्बन के वर्सटाइल नेचर में क्या है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 6। ये तो हमको बच्चों पता ही है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 12। कितना होता है, 12। एंड सिंबल इसका क्या होता है बच्चों, सी होता है। क्या सिंबल होता है इसका, सी। इट्स इज अ वर्सटाइल एलिमेंट दैट कैन बी फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल। यानी इसका मतलब कार्बन क्या होता है, कार्बन एक बहुत ज्यादा वर्सटाइल नेचर का एलिमेंट है। अब वर्सटाइल नेचर का एलिमेंट होने की वजह से कि इसमें क्या होता है कि कार्बन से आप बहुत मतलब इसे बहुत सारे तरीके के बॉन्ड बना सकते हैं, एलिमेंट इसके कार्बन के फॉर्म से, कार्बन की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इनके पास वर्सटाइल नेचर होता है, कौन कौन सा होता है। सबसे पहला होता है बच्चों, आप देख रहे हैं लाइक इनके पास वर्सटाइल नेचर कौन सा होता है, क्या होता है, टेट्रावैलेंसी। क्या होती है इनके पास, टेट्रावैलेंसी। यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसी वजह से हम लोग कार्बन को, इसको कार्बन को कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेट्रावैलेंट एटम भी कहते हैं। ठीक। इसके बाद सेकेंड इनकी वर्सटाइल वर्सटाइल नेचर क्या है इनका बेटा, आइसोमेरिज्म। क्या है बच्चों आपका, आइसोमेरिज्म। फिर थर्ड आपका क्या है, कैटिनेशन। क्या है आपका, कैटिनेशन। अब ये टेट्रावैलेंट, आइसोमेरिज्म एंड कैटिनेशन, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कि आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे का नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले टेट्रावैलेंसी। क्या, टेट्रावैलेंसी, टेट्रा। अब बच्चों आपको पता है इस टेट्रा वर्ड का मतलब ही क्या होता है, टेट्रा वर्ड का मतलब होता है बच्चों 4। क्या मतलब होता है इसका, 4। वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। जैसा कि अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6 है बच्चों। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, 2,4 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 2,4। तो लास्ट सेल में क्या, लास्ट सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। अब आपको पता है कि कार्बन क्या करेगा, अपने अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को रखने हैं, तभी तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो इसको अपना ऑक्टेट कमिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। इसका मतलब ये बॉन्ड कितने बनाएगा, ये बॉन्ड 4 बनाएगा। इसी वजह से कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रावैलेंट एटम भी कहते हैं। आज स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। ये कार्बन की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 4 है। अब इट इज एप्लीकेबल फॉर बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम। इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन कार्बन की जब वैलेंसी 4 है तो क्या कर सकता है, वो 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बना सकता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा मेथेन। क्या सुना होगा, मेथेन, CH4। अब ये क्या कर रहा है, ये देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। ठीक। आगे देखते हैं, ऑफ कार्बन एटम ऑफ सम अदर मोर वैलेंट एटम। यानी इसी के तरह के एटम से। अब इसके बाद आपका थर्ड इसके बाद आपका सेकंड आपका आता है बच्चों, कैटिनेशन। क्या आता है, कैटिनेशन। अब इस कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, इस कैटिनेशन वर्ड का मतलब होता है कि सेल्फ लिंकिंग। क्या, सेल्फ लिंकिंग, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। इसका क्या मतलब होता है, इसे प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन आपका अपने कार्बन आपका अपने अपने कार मतलब कैटिनेशन। इसके बाद देखते हैं कैटिनेशन। क्या, कैटिनेशन। इस कैटिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इस कैटिनेशन वर्ड का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। क्या, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज ए कैटिनेशन। अब कार्बन एक ऐसा एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के साथ जुड़कर एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। क्या कर सकता है, ये कार्बन कार्बन एटम खुद से भी जुड़ सकता है। क्या, खुद से जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है।
रिंग बना सकता है। जैसे आप लोग जैसे देखा होगा आप लोगों ने एग्जाम्पल, कार्बन कैसे जुड़ता है, जैसे कार्बन कार्बन से कंपाउंड आपने देखा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन खुद से जुड़ रहा है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज अ कैटिनेशन। ठीक, कैटिनेशन is the self-linking property of an element by which an atom form covalent bond with other atom of the same element to from straight or branching chain। इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है, या तो वो ब्रांच में बना सकता है या तो वो चेन में बना सकता है। अब जैसे ब्रांच कैसे बच्चों, ये देखो बच्चों, ये क्या इसमें जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी, एक ब्रांच बन गई। ठीक, अब इसमें बढ़ाते जाएंगे, ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग है। क्या बच्चों आपका ये प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग है। ये क्या है आपका, ये प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। क्या है बच्चों आपका प्रॉपर्टी ऑफ ये सेल्फ लिंकिंग, क्या है ये प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। तो उम्मीद करते हैं ये आपको कैटिनेशन समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं आइसोमेरिज्म। क्या आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक, यानी आइसोमर्स, सबसे पहले आइसोमर्स देख लेते हैं, फिर आपको आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आपके क्या होंगे कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे बट उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाए, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो जाए। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे आइसोमर्स। क्या कहेंगे, आइसोमर्स। और और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, और इस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक, अब इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, structural isomers have different arrangement of atom and geometrical isomerism have different spatial arrangement due to restricted rotation around the bond। अब आपके आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिक। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं कि वो जैसे कंपाउंड कौन कौन से बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक एग्जांपल लेते हैं, आपका क्या C4H10। क्या C4H10। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर इस तरह का बन सकता है, 4 कार्बन है, जोड़ दो बच्चों यहाँ पर। ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब अगर इसमें देखेंगे कार्बन, जिसमें देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसमें 10। ठीक, अब ये आपका क्या, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर इसी को हम अगर इस तरह भी बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक, अब इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन एक, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम रहेगा, यानी इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम रहेंगे। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ, अगर इसमें अब देखें इसमें कितने हैं आपके हाइड्रोजन, गिन ले बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इसमें देखो, इसमें भी आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने, इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4। एंड इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बच्चों आपके 10 है। और इसमें भी देखें तो नंबर ऑफ कार्बन क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं आपको, 10 मिल रहा है। तो अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि C4H10 यानी इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है। क्या है, सॉरी, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट बट इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, दोनों के अलग अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के ये आइसोमर्स हो जाएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे को आइसोमर्स। और इस पूरे फिनोमिना को क्या, इस पूरे फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म कह देंगे। क्या कह देंगे, आइसोमेरिज्म। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। क्या, डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स यानी क्या, कार्बन के हम इसमें बहुत तरीके के कंपाउंड देखने वाले हैं। अब डिफरेंट कार्बन कंपाउंड में आता है बच्चों आपका हाइड्रोकार्बन। क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है,
इसके नाम से ही आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रो, क्या हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, ठीक। यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन में ही लिखा है, दीज कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, ठीक। अब ये आपके हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है, पहला होता है आपका सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें आपका जिनमें आपका एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या हो, एटलीस्ट वन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसे इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है सैचुरेटेड कंपाउंड की डेफिनेशन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर कार्बन एटम्स आर connected by single bond and each carbon atom holds as many hydrogen atom as possible। इसका मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक एक रेशियो में रहते हैं। अब आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कितने बॉन्ड हो इसमें, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एटलीस्ट वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। और सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड आपके वो कंपाउंड होंगे जिनमें एटलीस्ट क्या होंगे आपके, जिनमें एटलीस्ट आपके सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, जिनमें एटलीस्ट आपके सिंगल बॉन्ड होंगे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।